हेलो एवरीवन, वेलकम है शुभ नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वर्ण पर कि आज का हमारा टॉपिक है वर्ण। तो फर्स्टली हम यहाँ देखते हैं कि वर्ण होता क्या है। तो जानते हैं, जैसे कि हमने देखा कि वर्ण का मतलब क्या होता है। वर्ण का मतलब होता है जलना, है। तो जो इसे हमने मेडिकल लैंग्वेज में क्या बोला है, तो वर्ण क्या है। तो वर्ण तो सिंपली हम जानते हैं कि हमारे जो स्किन है या फिर बॉडी है किसी ऐसी चीज़ से, मतलब आग से या फिर इलेक्ट्रिक से जल जाती है, तो इसे हमने क्या बोला है, वर्ण बोला है। लेकिन अगर हम मेडिकल टर्म की बात करें, मेडिकल लैंग्वेज की बात करें, तो यहाँ पर देखते हैं इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर। एनर्जी किसे बोला है कि एनर्जी का मतलब क्या है, या तो वो आग हो सकती है, या तो वो क्या हो सकती है कि कोई इलेक्ट्रिक करंट हो सकता है, क्योंकि उससे भी हमारी बॉडी जल जाती है। तो कोई भी एनर्जी जो है, तो एनर्जी जो होती है वन सोर्स से अनदर में जा रही है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, अनदर मतलब हमारे बॉडी में जा रही है, स्किन में जा रही है, तो उस कारण क्या हो रहा है कि हमारा जो टिश्यू है वो क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है। और टिश्यू ही डैमेज, ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो वर्ण के कारण ओनली टिश्यू डैमेज हो, इसके साथ साथ डिस्ट्रक्शन भी देखने को मिल सकता है, और इसके अलावा प्रोटीन डीनेचुरलाइजेशन भी देखने को मिल सकता है, और आयोनाइजेशन भी देखने को मिल सकता है। तो वर्ण एक क्या है कि जो एनर्जी है वन सोर्स से अनदर, अगर अनदर साइड में जा रही है एनर्जी, तो वो हमारे स्किन को या फिर टिश्यू को क्या कर रही है, डैमेज कर रही है, उसे हमने क्या बोला है, वर्ण बोला है। यहाँ पर हमने मेडिकल टर्म का यूज़ किया है, ना कि हमने आग ली है, ना ही हमने इलेक्ट्रिक शॉक लिया। यहाँ पर हमने बोला है कि एनर्जी, है ना। तो ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर। तो एनर्जी का मतलब सेम है कि वो आग हो सकती है, इलेक्ट्रिक मतलब करंट भी हो सकता है। तो जिस कारण से हमारी जो टिश्यू डैमेज हो रही है या फिर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो या फिर जो हमारे नर्व्स हैं, वेन हैं, वो भी क्या हो रही हैं, उनका भी डैमेज होना है, तो इससे हमने क्या बोला है, वर्ण बोला है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि वर्ण जो होते हैं उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है, क्लासीफाई किया है 3 टाइप से। कि जो जला हुआ भाग है, मतलब जो वर्ण होता है, कितने कितने टाइप्स का देखने को मिलता है। एक तो हमें देखने को मिलता है 3 क्लासिफिकेशन देखे हमने। फर्स्ट है 1 फर्स्ट डिग्री, 1 सेकेंड डिग्री एंड 1 थर्ड डिग्री। इसे हम स्टेज भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो फर्स्टली हम देखते हैं 1 फर्स्ट डिग्री क्या होता है, 1 सेकेंड डिग्री क्या होता है, 1 थर्ड डिग्री क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन। फर्स्टली तो हम यहाँ पर देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ण। तो फर्स्ट हमने क्या देखा, फर्स्ट डिग्री वन। फर्स्ट डिग्री वन को हमने क्या बोला, सुपरफिशियली पार्शियल थिकनेस वन। इसे हमने क्या बोला, सुपरफिशियली। अब हम इसके नाम से ही समझ जाते हैं, सुपरफिशियली ऐसा भाग जो कि मतलब सुपरफिशियली जो जला हुआ है, उसे हमने क्या बोला, फर्स्ट डिग्री वन बोला। अब जैसे कि हम पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये जो जला हुआ भाग है वो क्या है, सुपरफिशियली है। अगर वो डीप तक जला होता, अंदर तक जला होता, तो वो हमारी जो ये जो त्वचा है, जो स्किन है, वो निकलने लगती, तो हमें वाइट वाइट दिखने को मिलता। लेकिन यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, ओनली जो हमारी सुपरफिशियल लेयर है वो बस क्या हुई है, डैमेज हुई है, वो बस वहाँ पर बस थोड़ा सा अफेक्ट हुआ है। तो इसे हमने क्या बोला, फर्स्ट डिग्री वन। इसमें क्या होता है, इसमें जो मेनली इन्वॉल्व एपिडर्मिस लेयर। तो ये जो हमारा फर्स्ट डिग्री वन के अंदर आता है कि इसमें क्या होता है कि एपिडर्मिस लेयर इन्वॉल्व होती है। ओनली एपिडर्मिस लेयर क्या है, इसमें अफेक्टेड है। तो आपने अगर स्किन पढ़ा होगा तो आपने सारी लेयर्स भी पढ़ी होंगी। चलो फिर भी देख लेते हैं कि एपिडर्मिस लेयर क्या होती है। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो हमारे स्किन के जो ये हमारे ऊपर जो दिख रही है हेयर के साथ, वो हमारी क्या है, स्किन है ना। लेकिन जो जस्ट उसके नीचे वाली देखते हैं, ये क्या है, एपिडर्मिस लेयर है। उसके नीचे हम क्या देख रहे हैं, डर्मिस लेयर। ये जो हमारी क्या है, डर्मिस लेयर है। तो जो फर्स्ट डिग्री वन में हमें क्या देखने को मिलता है कि इसमें क्या होता है कि जो एपिडर्मिस लेयर होती है वो क्या हो जाती, अफेक्टेड हो जाती है, या फिर यहाँ पर सिर्फ जो आग है, जो भी एनर्जी है, जो जला हुआ भाग है, वो सिर्फ इतनी ही लेयर में अफेक्टेड है, मतलब सुपरफिशियली लेयर में क्या है, जला हुआ है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट डिग्री वन। अब ये एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं, सन वर्ण भी हो सकता है। तो सन वन भी हो सकता है। और नॉर्मली हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हम अगर कोई रोटी वगैरह बना रहे हैं, भाप लग जाती है तो एकदम से, तो हमारे जो बहुत ज़्यादा पेन होता है वो भी एपिडर्मिस लेयर उसमें डैमेज हो जाती है। या फिर खाना बनाते बनाते गर्म चीज़ पर हमारा हाथ पड़ जाए, लेकिन हम जल्दी से हटा लेते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारा जो भाग जल जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट डिग्री वन।
कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेकंड डिग्री तक पहुंच जाता है, लेकिन ये जो अचानक से जो हमें सडनली जो वर्ण होता है वो किस में आ जाते हैं, फर्स्ट डिग्री वन में आ जाते हैं। आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट डिग्री वन क्या होता है, कि इसमें जो स्किन होती है वो कैसी हो जाती है, पिंक कलर की देखने को मिलती है, और ये भी कैसी होती है, पेनफुल होती है, मतलब इसमें दर्द होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड डिग्री वन, इसे बोला है डीप पार्शियल थिकनेस वन। अब डीप पार्शियल थिकनेस वन, तो क्योंकि हमने फर्स्ट डिग्री में देखा था कि ओनली एपिडर्मिस लेयर ही अफेक्टेड है, यहाँ पर एपिडर्मिस लेयर अलोंग एपिडर्मिस लेयर तो अफेक्टेड है ही, लेकिन इसके साथ साथ अपर एंड डीपर पोर्शन ऑफ डर्मिस लेयर भी है। यहाँ पर देखते हैं कि ये जो हमने देखा था कि यहाँ पर बोला है सेकंड स्टेज में एपिडर्मिस लेयर के साथ साथ डर्मिस लेयर भी डैमेज हुई है। इसे हमने किस में इन्वॉल्व किया है, सेकंड डिग्री स्टेज में। अब जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो हमें दिख रही है ये डर्मिस लेयर है, तो सेकंड डिग्री स्टेज में हमने देखा जो हमारा सुपरफिशियली पोर्शन है और लोअर वाला पोर्शन है डर्मिस का, दोनों ही अफेक्टेड हैं किसमें, सेकंड डिग्री स्टेज में। याद रखिएगा, फर्स्ट डिग्री स्टेज में एपिडर्मिस की लेयर अफेक्टेड है, सेकंड डिग्री स्टेज में हमारी जो डर्मिस है वो वाली लेयर क्या है, अफेक्टेड है, तो मतलब वो जल गई है। तो यहाँ हम देखते हैं, तो इसमें क्या है, एपिडर्मिस अलॉन्ग विथ अपर एंड डीपर पोर्शन ऑफ द डर्मिस, एग्जाम्पल स्कैल्प। तो इसमें क्या हो जाता है, जो स्किन होती है वाइट टू पिंक हो जाती है और रेड इन कलर हो जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है, क्योंकि ये वाला जो सेकंड डिग्री जो वन है बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। आइए जैसे कि हम देखिए, आप पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये सेकंड डिग्री स्टेज की पिक्चर है। यहाँ पर ये देखिए ब्लिस्टर फॉर्म हो गया है, ब्लिस्टर फॉर्म मतलब जैसे घाव जैसा दिखने लगता है सेकंड डिग्री स्टेज में। फोले फफोले भी हो सकते हैं, फोले वगैरह भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या है, हमारी जो डर्मिस एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर दोनों ही वर्ण है, आप देख पा रहे होंगे इधर पर, है ना। तो जैसा कि हमने देखा था यहाँ पर, तो इसमें क्या हो रहा है जी, डर्मिस लेयर तक अफेक्टेड हो रही है, और हमने फर्स्ट डिग्री में क्या देखा था, ओनली एपिडर्मिस लेयर अफेक्टेड है, और यहाँ पर क्या हो रही है, डर्मिस लेयर भी अफेक्टेड हो रही है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे थर्ड डिग्री वन। थर्ड डिग्री वन की बात करते हैं। थर्ड डिग्री वन को हम बोलते हैं फुल थिकनेस वन। थर्ड डिग्री जो वन होता है उसमें पूरी स्किन जल जाती है। अब देखते हैं उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। तो एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड इवन डीपर टिश्यू विल बी अफेक्टेड। इट इज पेनलेस बिकॉज नर्व आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। अब ये क्या होता है कि इसमें जो थर्ड डिग्री वन है उसमें हमारी सारी लेयर्स जल जाती हैं। एपिडर्मिस भी, जैसे कि ये वाली पिक्चर देख पा रहे हैं आप, एपिडर्मिस भी, डर्मिस भी, सबक्यूटेनियस टिश्यू भी, इसके साथ साथ जो हमारे नर्व जो है, जो नर्व वाले जो पोर्शन है, नर्व्स हैं, वो भी क्या हो जाती हैं, सारी ही जल जाती हैं। तो ये कौन सा है, हमारा थर्ड डिग्री वन के अंदर आता है। तो इसमें पूरी ही स्किन क्या हो गई, हमारी जल चुकी है। और इसमें देखो एक चीज़ लिखी है, इट इज़ पेनलेस। ये पेनलेस होती है, ये वाला अगर वर्ण है तो ये पेनलेस होता है। क्यों पेनलेस क्यों होगा, क्योंकि जो नर्व होती हैं, जो हमें मैसेज पहुंचाती हैं, ब्रेन तक मैसेज पहुंचाती हैं, वही डैमेज हो गई हैं, तो वहाँ तक क्या हो नहीं पाएगा, ब्रेन तक मैसेज ही नहीं पहुंच पाएगा पेन का, तो हम बोलेंगे कंप्लीटली क्या होती है, पेनलेस होती है। इसमें पेन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर नर्व भी डैमेज हो चुकी है, नर्व भी डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। एग्जाम्पल बर्न फ्रॉम फ्लेम एंड इलेक्ट्रिक वन। तो ये वर्ण हमें किसी भी बहुत ज़्यादा जल गए, जैसे आग लग गई हो, कपड़ों में आग लग गई हो, तो पूरी स्किन पूरी अंदर तक जब तक जल जाती है, जब तक हम अलग करते हैं जब तक वो अंदर तक पूरा जो आग है, जो भी एनर्जी है, पूरी अंदर तक चली जाती है। तो थर्ड डिग्री वन में क्या हो जाता है कि हमारी पूरी ही जो स्किन है, पूरी ही जो लेयर्स हैं, वो सारी जल जाती हैं। आई होप कि आपको फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक बार और देख लेते हैं, फर्स्ट डिग्री में कौन सी लेयर अफेक्टेड होती है, ओनली एपिडर्मिस लेयर होती है। एपिडर्मिस मतलब जो ऊपर वाली लेयर होती है। सेकेंड डिग्री में एपिडर्मिस के साथ साथ डर्मिस लेयर भी अफेक्टेड होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो थर्ड डिग्री होता है उसमें पूरी स्किन, जो हमारी नर्व्स होती हैं, डीपर टिश्यू होते हैं, वो सारे डैमेज हो जाते हैं, वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसे हमें थर्ड डिग्री वन बोला है। ये तो हमारे क्लासिफिकेशन हो जाते हैं कि हमें वन कितने टाइप्स के देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि जो, अब देखिए यहाँ पर जो ये है, इसका कलर बताया वाइट टू चैट देखने को मिलता है, और लिटिल और नो पेन। यहाँ पर कोई पेन नहीं देखने को मिलता है, यहाँ पर स्किन ही हमें देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि पूरी जल जाती है, तो हमें वाइट देखने को मिलेगा बस।
अब देखते हैं कि जो जला हुआ भाग है, एक नर्सिंग में पूछा जाता है रूल ऑफ 9। नर्सिंग में पूछा जाता है कि ये पूछ लिया जाता है कि अगर हमारा ओनली वन हैंड अफेक्टेड है तो वो कितने डिग्री अफेक्टेड है। अब इसे डिवाइड किया है, रूल ऑफ 9 में डिवाइड किया है। अब इससे हम ये पता करते हैं रूल ऑफ 9 से कि कितना परसेंट हमारी बॉडी जली हुई है, कितने परसेंट हमारी बॉडी अफेक्टेड है। तो ये रूल 9 के अंदर आता है। इससे हम चार्ट के हेल्प से बनाते हैं कि इससे हम असेसमेंट में काम आता है कि हम पता लगा सकें कि जो भी अडल्ट है या फिर जो भी प्यूपल है वो कितने परसेंट वर्न है। तो ये रूल 9 के अंदर आता है। फर्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं 9, रूल 9 देखते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए ये जो हमारा हो जाता है, फर्स्ट तो हम देखते हैं ऊपर हेड वाला जो पोर्शन, तो ये 9% के अंदर आता है। अगर पूरा हेड जला है तो हम इसे क्या बोलेंगे, 9% वर्न है। अगर वन आर्म है, वन आर्म अगर जला हुआ है पूरा, तो इसे क्या बोलेंगे, ये भी 9% है। दोनों आर्म को कितने कितने परसेंट में डिवाइड किया है, 9% में डिवाइड किया है। आगे पीछे दोनों को मिला के, आगे का 4.5 और पीछे का भी 4.5, आगे का भी 4.5 और पीछे का भी 4.5। इस तरह से ये जो हमारे जो हैंड है वो कितने होगा, 9%। अब हम देखते हैं ये जो हमारा ट्रंक वाला एरिया है, एंटीरियर और पोस्टीरियर ट्रंक वाला एरिया है। तो ये एंटीरियर वाला है, एंटीरियर और पोस्टीरियर ट्रंक है। तो ये दोनों कितने कितने हैं, 18 हैं। जैसे कि 9 ऊपर हो गया, 9 नीचे हो जाता है। तो ये जो हमारा पूरा ये वाला पोर्शन होगा, नेक से लेके हमारे जो हिप्स वाला पोर्शन होगा या फिर हमारे जो कमर वाला पोर्शन होगा, वो कितने परसेंट है, 18% है। 18% कहाँ का, ओनली आगे का। और पीछे का भी कितना होगा, 18%। देखिए बैक का भी 80% होगा और यहाँ पर आगे का भी 80% होगा। तो 9 हमारा ऊपर वाला होगा और नीचे वाला भी 9%। इस तरह से ही डिवाइड है। अब जो हमारा ग्रोन वाला एरिया है वो कितना है, 1% में डिवाइड किया है। और लेग वाला जो पोर्शन है, अगर वो हमारे थाई से लेकर नी तक है तो वो 9% है, और नी से लेकर जो हमारे एंकल तक है वो कितना है, वो भी 9% है। तो इस तरह से ये डिवाइड किया गया है दोनों पैरों का। तो इस तरह से हमारा पूरा डिवीज़न देखने को मिलता है। अब ये जो रूल ऑफ 9 कब काम आते हैं, हम ये देख लेते हैं कि मान लो पूछ लिया जाता है कि एंटीरियर जो ये हम आर्म देख लेते हैं कि आर्म का जो है ओनली आगे का हिस्सा जला हुआ है, तो कितने परसेंट जला होगा, आप अनुमान लगाएं। अगर ओनली आगे का हिस्सा जला हुआ है तो कितना परसेंट जला है। तो हम देखिए, हमने जैसा बात की है कि जो 9% है आगे और पीछे दोनों का है। अब यहाँ पूछा है कि ओनली आगे का जला हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, 4.5% जो जला हुआ है। जो भी प्यूपल है वो कितना है, 4.5% जला हो, क्योंकि पूछा क्या है कि ओनली जो आर्म है वो उसके ओनली आगे साइड को जो कि जला हुआ है, हथेली के साइड वाला जो पोर्शन है ऊपर तक जला हुआ है। और अगर बोला है कि पूरा आर्म जला है तो हम क्या बोलेंगे कि 9% है ये, है ना। तो इस परसेंट से हमें पता चलता है कि 9% वर्न है, हैंड कितना 9% वर्न है, तो इसका मतलब राइट आर्म या फिर लेफ्ट आर्म 9% वर्न है। तो इससे हम ये अनुमान लगा लेते हैं, ये पता चल जाता है कि पूरा हैंड वर्न है। तो इस तरह से ये जो रूल ऑफ 9 का यूज़ यहाँ पर परसेंट निकालने के लिए किया जाता है, ताकि पता चल सके कि कौन सा एरिया कितना अफेक्टेड है। तो ये हमारा पूरा हो जाता है। अब देख लीजिए एक बार और फिर रिवाइज कर लेते हैं। आर्म्स कितना हो जाता है, 80% दोनों आर्म्स के मिला के। हेड 9%, ग्रोन 1%, एंटीरियर ट्रंक 18%, जो हमारा एंटीरियर वाला है, और पोस्टीरियर ट्रंक हमारा हो जाता है 18%। तो आगे और पीछे दोनों के कितने कितने हो जाते हैं, 18% हो जाते हैं। और लेग वाला पोर्शन देख लीजिए, लेग कितना हो जाता है, 36, 9 9 9 9। तो ये हमारे हो जाते हैं कितने, 36%। तो इस तरह से हमारे रूल ऑफ 9 को यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो ये था हमारा रूल ऑफ 9, ये था हमारी वर्ण की क्लास। आई होप कि आपको इस क्लास में बहुत सी चीज़ें समझ आई होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।